कानिकुब्जे दुजः कच्चित् दासी पतिरजा मिला। कानिकुब्जः दुजः कच्चित् दासी पतिरजा मिला। नाम्नस्य नृत्यदस्यासा दासस्य संसर्गदूषिता। अपने उत्तर प्रदेश जनपद उत्तर प्रदेश में कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। क्या नाम था इसका? अजामिल। कहाँ का था? कन्नौज का। कानिकुब्ज ब्राह्मणों की श्रृंखला कन्नौज से चली है, वहां से नहीं, अजामिल के जमाने से चली है। दासी पत्नी तथा कितना अनाचार, 88 वर्ष उसको अनाचार करते करते बीती हो गई और उसके 9 संतानें थी। एक दिन वो यात्रा के लिए गया हुआ था और संत मंडली को भी लूटना चाहता है बहुत अजामिल। संत मंडली ने कहा, जो ये तुम पाप कर्म करते हो, दूषित स्त्री में तुम्हारी आसक्ति बन गई है, सदाचरण करो। कहा हमको उपदेश मत दो, जो कुछ टका सुपारी है हमें दो, आगे जाओ। किसी ने कहा आजाद नहीं। कहा मैं जाऊंगा कहीं नहीं। तो जो पाप कर्म करते हो, और पत्नी से पूछाओ तुम्हारे पाप में आधा हिस्सा उसका है, साझीदार है अथवा नहीं। कहा तुम भाग जाओगे ना, धोखा दे रहे हो। का पेड़ से बांध दिया जाए। उन सन्यासियों को पेड़ से बांध दिया। घर में जाकर के अपनी पत्नी से पूछा, जो मैं पाप के द्वारा धनोपार्जन करता हूँ, अन्यायोपार्जित वित्तम 10 वर्षेण तिष्ठति अप्राप्ते तु 11 वर्षे समूलम तद विलज्जति। अन्याय से उपार्जित धन 10 वर्ष चलता है और 11वां वर्ष लगने पर घर से भी सारी संपत्ति खत्म। अन्याय से उपार्जित धन अगर लड़के हजम कर गए तो पोते कंडोर पैदा होंगे, पक्का है। भले भागे बिहारी लाल के उसने मना कर दिया पत्नी। लौट करके आज के चुप भूल गए और सन्यासी को घर लाता है, भोजन कराता है और भोजन कराने के बाद कुछ दक्षिणा, सन्यासी दक्षिणा नहीं लेते। कहा मैं दक्षिणा नहीं लूंगा, मैं तुझसे उस समय अजामिल की पत्नी गर्भवती थी, 10वां पुत्र होने वाला है, 88 वर्ष की उम्र पर। कितनी वर्ष की उम्र पर? कहा इस बच्चे का नाम तो नारायण रख देना। और इतना कह करके वो सन्यासी संत के चरण चले गए और बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम अजामिल नारायण। नारायण रखने पर जब चौथा पन आया, जब शरीर की इंद्रियां शिथिल हो गई अजामिल की, पानी देने वाला कोई घर का नहीं था, तो नारायण का नाम लेकर के पुकारता पानी के लिए, भोजन के लिए, सहायता के लिए। और वही अपने बच्चे का नारायण नाम उसके जीवन की गति का मार्ग बन जाता है। शरीर जब शांत होता है, यम के दूत भी आते हैं और भगवान विष्णु के पार्षद भी आते हैं। भगवान के विष्णु के पार्षदों ने पूछा, आप क्यों आए हैं? कहा इसने जीवन भर पाप किया है। कहा अंत में क्या किया है? सब कुछ कर दिया तुमने, अंत में क्या किया है? उपसंहार बढ़िया बन जाए तो कॉपी में नंबर पूरे मिलेंगे, मिलेंगे नहीं? मास्टर जी कहेंगे तो उपसंहार अंतिम अति सागति, अंत उसका बढ़िया बन गया। भगवान के पार्षदों ने कहा तुम क्यों आए? कहा ने पाप किया। दोनों ने पूछा आपका आगमन का गुण क्या? कहा नारायण मरने के समय एक बार भी मुखार में से नारायण निकल जाए, हरि का नाम निकल जाए, राम का नाम निकल जाए, उसकी गति बन जाती है। दोनों में नोक झोंक हुई, यमराज के पार्षदों में, विष्णु के पार्षदों में। अंततः नारायण अजामिल को कल्याण भी किया गया और भगवान के धाम पे जाता है। तात्पर्य है इस कथा का, अपने घर में बच्चों का नाम डब्बू पप्पू उल्लू मल्लू न रखिएगा, भगवान से जुड़ा हुआ नाम रखिएगा। जितनी बार बच्चे को पुकारोगे उतनी बार तो तुम्हारा नाम। इस प्रकार से अजामिल अपने पुत्र का नाम लेकर के कर गया। बोले भागवत भगवान की लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
हर समय रोटी रोटी, दिन में रोटी रात में रोटी, हर समय रोटी रोटी। दिन में रोटी रात में रोटी, हरदम रोटी रोटी। दिन में रोटी रात में रोटी, हर दम रोटी रोटी। और प्रभु भजन ना किया जो तुमने, प्रभु भजन ना किया जो तुमने, तेरी किस्मत की फूटी भजमा। नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण दिन में सोना रात में सोना, हरदम सोना सोना। दिन में सोना रात में सोना, हरदम सोना सोना। प्रभु भजन नहीं किया तो, प्रभु भजन नहीं किया तो, अंत समय में रोना। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण एक दिन मिलाद कुमलाए हुए तेजहीन बैठी हुई थी। नारद जी पहुंचे, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि सारी संपत्ति दैत्य ले गए, मेरे पास तो कुछ रहा नहीं, क्या करूँ? तो उन्होंने पयोव्रत बताया, जो फागुन मास के शुक्ल पक्ष से में परिवार से द्वादशी पर्यंत किया जाता है। कहा तुम पयोव्रत करो, पयोव्रत के करने से तुम्हारी संतान पैदा होगी, वो सामान्य नहीं होगी, वो स्वयं अवतार होगी। जो दैत्यों ने छीन करके रख रखा है वो वापस ले आए। पयोव्रत किया, पयोव्रत के प्रभाव से उनके गर्भ से भादव शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन जिस बालक का जन्म हुआ वो वामन भगवान का लायक वामन अवतार है। बोले वामन भगवान के। और वामन ब्राह्मण को देख करके ब्रह्मादि ने तिलक कराया, सरस्वती ने माला दी, माँ ने कमंडल दिया, विश्वकर्मा ने फरसा दिया, बृहस्पति ने जनेऊ दिया। सब लोगों ने कुछ न कुछ उनको प्रदान कर दिया। और छत्र वरुण ने दिया, छतुरी ब्रह्मा ने कमंडल दिया। कथा बहुत है लेकिन समझ बता चुका हूँ, आगे भी बढ़ना। घर से निकल लेते हैं, कहाँ पहुँचे हैं? विरोचन के पुत्र का नाम है बलि। विरोचन के पुत्र का नाम है बलि। बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावली। विंध्यावली की पुत्री का नाम है रत्नावली। विरोचन के पुत्र बलि, बलि की पत्नी विंध्यावली, विंध्यावली की पुत्री रत्नावली। ये सब आएंगे आगे बात। 99 यज्ञ पूरी हो चुकी है, समय यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। वो समय यज्ञ अगर पूरी हो जाए तो त्रैलोक्य का सबसे बड़ा राजा बन जाएगा। कौन? राजा बलि। हाँ, यज्ञशाला के समीप पहुंचे, मालूम पड़ रहा था कोई दूसरा सूर्य उतर आया है। वहां के अध्वर जो थे, होता जो थे, वैदिक ब्राह्मण जो थे, राजा बलि से कहने लगे, राजन लगता है सूर्य आज उतर आए हैं। जाकर के यज्ञशाला के बाहर झांक करके देखा, तेजों में आभा मंडल परिपूर्ण, 52 अंगुल का छत्र लगाया, कमंडल धारण, जनेऊ पहने हुए एक बालक चला रहा है। बालक के आगमन पर यज्ञशाला में बालक पहुंचता है और उसका सम्मान करते हैं राजा बलि। बालक पर चला रहा है, हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरितने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्स्वाभरुताः शिवानरः शुभञ्जामानो विदते सुजमयः।
सत्य वाचन पूर्वक पाद्य अर्घ पूर्वक वामन भगवान का पूजन किया गया, का सम्मान किया और कुछ देने की बात करी। यज्ञशाला में बलि के कुलगुरु शुक्राचार्य भी उपस्थित हैं। शुक्राचार्य सबको समझ रहे हैं। राजा बलि को ऐसा लगा इतना बड़ा मैं राजा, सभी के देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका, 3 पद वसुंधरा। राजा बलि ने कहा वामन भगवान से मेरी हैसियत कर अनुसार मांगो, कि मेरे मुझको शोभा नहीं देता, मेरा अपमान कर रहे हो या सम्मान कर रहे हो, मेरी हैसियत के अनुसार मांगो। और शुक्राचार्य ने कहा गलत, सावधान हो जाओ, भीख वाली बात नहीं। वामन भगवान को 3 पद वसुंधरा देने का संकल्प के लिए अक्षत पुष्प सब कुछ ले लिया, जल देना शेष है। एक चीज और ध्यान लीजिएगा, संकल्प में पैसे की जरूरत नहीं है, प्रधानता नहीं, फूल की प्रधानता नहीं, अक्षत की प्रधानता नहीं, जल की प्रधानता है। जल सूर्य जल को अपनी रश्मियों को खींचता है, उस संकल्प को, व्यक्ति के संकल्प को उस देवता तक पहुंचाने का कार्य करता है। जल जरूरी है, द्रव्य नहीं काम चलेगा, अक्षत नहीं काम चल जाएगा, फूल नहीं काम चल जाएगा, लेकिन जल के बिना काम चलने वाला शुक्राचार्य के पास। बलि फूल लिए हैं, अक्षत लिए हैं, कुशा लिए हैं, सब कुछ, उनसे कहते जल डालो, अब जल डालना नहीं चाहते। शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप में होकर के, ये तंत्र विद्या शुक्राचार्य से ही चलिए, तंत्र विद्या शुक्राचार्य से ही चलिए। तो शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप में हो करके गड़ुए में बैठ गए, कमंडल में बैठ गए, जहां पर टोपी होती है अपनी आंख टोपी में लगा दी। अब वो करते हरिओम तत्सत्ते है विष्णु 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 नमः प्रार्थने पुराण पुरुषोत्तमाद्य ब्रह्मणों प्राणे त्रीणि भगवन पृथ्वी दान संकल्प हम करके बात करना चाहते हैं, लेकिन उसमें जले नहीं गिर रहा। तब उन्होंने कहा, एक अध्वर ब्राह्मण उठा, एक कुशा उठाया और गड़िए में डाल दिया, और जैसे गड़िए में डाला और वो आंख शुक्राचार्य की एक रह गई, बोले शुक्राचार्य भगवान के वे क्या आंख वाले हो गए, कौन? शुक्र वाले आ गए, और वो नेत्र शुक्राचार्य के नेत्र फूटने से नेत्र का जल और कमंडल का जल दोनों जल गिरे उसमें, और संकल्प पूर्ण हो गया। अब वसुंधरा नापने की बात आई, वामन के द्वारा विराट रूप पृथ्वी से स्वर्ग को नापना, एक चरण यज्ञशाला में और दूसरा चरण अंत में विराट मूर्ति। तो देखा एक चरण किसका चला रहा है, तो ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी उठे, अपने उठे कमंडल, उनका चरण धोए दिन गंगा जल रही अपने कमंडल में, अपने कमंडल में वामन भगवान के चरण को प्रक्षालित कर लिया था। बद्रीनाथ में वही अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है, वही अलकनंदा है, वामन के चरण का ध्रुवन जाना। अलकनंदा वामन के चरण का जो भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में ले लिया था जल, वही अलकनंदा है। बद्रीनाथ तीसरा पद रखने के लिए कुछ था ही नहीं, तो तब उन्होंने कहा तीसरा चरण पदम तृतीयम कुरु श्रीष्टम तृतीयम पदम। उन्होंने कहा तीसरा पद मेरे सब कुछ तो दे दिया है, अभी शरीर मैंने नहीं दिया है, और भगवान वामन ने तीसरा चरण बलि राजा के सिर पर रख देते हैं, बलि को भी स्वीकार कर लेते हैं। राजा बलि और वामन चले जाते हैं सुतल लोक, वहां पर बलि भी रह रहे हैं, वामन भी रह रहे हैं। राजा बलि के बंधन में स्वयं भगवान बंध गए, बांधने गए थे, बंध गए, और कहा मेरे महल में 52 दरवाजे हैं, उन 52 दरवाजों पर हर समय दर्शन दिया करना। मुंह लटका करके नहीं, हंसते हुए। एक वर्ष व्यतीत हो गया,
भादों की घटना लौट करके सावन आ गया। लक्ष्मी जी अकेली घर में निवास कर रहे हैं। सावन की पूर्णिमा के दिन एक ब्राह्मणी का रूप धारण किया। राजा बलि के सुदन लोक में पहुंची। रक्षाबंधन का पर्व था। उस रक्षाबंधन के पर्व पर राजा बलि को रक्षाबंधन करती। राजा बलि को नारायण की लक्ष्मी ने ब्राह्मणी पर उधर करके जो आई तो बलि को भाई बना लिया। आज रक्षाबंधन का पर्व है, मैं तुमको भाई मानती हूँ, आज तुम रक्षा बंधा लो। लेकिन रक्षाबंधन के बाद भाई कुछ देता है बहन को, तो बलि ने कहा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। ब्राह्मणी ने कहा मैं तुमसे जो मांगूंगा वो दे देना, बाकी तुमको त्रैलोक्य की कोई संपत्ति नहीं चाहिए, तुम्हारे पास सब कुछ है। दरवाजे पर द्वारपाल बना रखा है, उसी द्वारपाल को मुझको दे दीजिएगा और मुझको नहीं और कुछ चाहिए। ठगी से रह गए राजा बलि और स्वयं नारायण लक्ष्मी नारायण को लेकर के अपने गोलोक को चली गई। बोले भागवत भगवान के। हरि बामन का देश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का देश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि का देश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का देश बनाए, हरि बामन का देश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का देश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव, जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके छोटे छोटे पाँव, जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके छोटे छोटे पाँव, हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का देश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। डोली धरी गलमाला पड़ी, डोली धरी गलमाला पड़ी, ब्रह्मचारी का देश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का देश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। माथे टीका सोहे, सिर चोटी सोहे। बोले दुल्हा बोले। माथे टीका सोहे, सिर चोटी सोहे। माथे टीका सोहे, सिर चोटी सोहे। हरि सुंदर रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बामन के चरित्र का रथ आक्रमण जो करता है वह भगवान उसको कृपा करते हैं, सदैव ऐसे संबंधित। एक ऐसे भक्त की कथा है जिन्होंने अपने जीवन में एकादशी का व्रत सच्चे माने में किया। एक दिन पहले से चावल का त्याग, उस दिन तो खाने कुछ नहीं, अगले दिन भी नहीं कर सकते। जब तक द्वादशी में ब्राह्मण को कुछ दे नहीं दिया जाए तब तक एकादशी का व्रत स्वयं पालन कर लेना अपराध की श्रेणी में आता है। किसी को खिला के तब खाए, भले 1 रुपया अगले को दे दे। रहो एकादशी जिंदगी भर, अगर समर्थ है तो। ऐसे ही सच्चे एकादशी का व्रत करने वाले राजा अम्बरीश, यहाँ तक उनके राज्य में एकादशी के दिन जानवरों को भी चारा नहीं दिया जाता। जीवों का भी इतनी पराकाष्ठा एकादशी की व्रत की। जब अम्बरीश राजा थे लेकिन भगवान की सेवा के लिए भोग स्वयं तैयार करते थे, स्वयं चाकी चला करके आटा पीसते थे, स्वयं चूल्हा जला करके रोटी सेकते थे, और जो आटा निकलता था चाकी से
जो रोटी बनाते थे उसी से भोग भगवान का लगाते थे और वही प्रसाद स्वयं ग्रहण कर लेते। एक दिन वो चाकी चला रहे थे, लगा कि मेरे भक्त को कष्ट हो रहा है। भगवान को लगा मेरे भक्त अम्बरीश को कष्ट हो रहा है, तो दौड़ करके चले आए, अपने पीताम्बर से हवा करने लगते हैं पीछे से, अम्बरीश के पीछे से उसको यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पाठ रुद्रा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवादितिर मतिर मम। जहाँ भगवान की अहरनिश सेवा है वही भगवान स्थिर रहते हैं। बैठना आने पर वार्ता न करें, जहाँ सांगले में बैठ जाए, क्या मीरा बात की बाजार नहीं। बोले भागवत भगवान की। मैं निवेदन कर रहा था, अम्बरीश चाकी चलाते हैं, भगवान पीताम्बर से हवा देते हैं और भोग लगाते हैं, और जो भोग से तुलसी पधरवाते हैं और तुलसी का भोग लगा। एकादशी के दिन तुलसी उतारी जाती है, द्वादशी को तुलसी नहीं उतारी जाती। ये भगवान ने छूट दे रखी है अपने भक्त के लिए, जब मुझको भोग लगे तो तुलसी जरूर मिल जाए, इसलिए एकादशी को निषेध नहीं है। और जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लगती है, वहां चावल के बिना जीवन नहीं है। श्राप हो गया था एकादशी को, उस श्राप से मुक्ति के लिए एकादशी ने कह दिया था यहाँ उसको उल्टा लटका देना, रोज चावल खाओ, जगन्नाथपुरी का भात मुझे जात न पाओ। कितने लोग जगन्नाथपुरी गए? बहुत लोग न गए तो भी चले जाए। सच्चा स्थान है, जागृत स्थान है जगन्नाथ जी का, वहाँ उल्टा लटकी हुई है। लेकिन यहाँ एकादशी का व्रत करते हैं भक्तराज अम्बरीश। ऐसे दरिया के किनारे खड़े हो गए थे, नदी का किनारा ढह जाए तो नरक को चले जाए, न ढह जाए तो गोलोक को चले जाए, मोक्ष मिल जाए। तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए 10,000 शिष्यों के साथ। एक आदमी में कितने? 10,000। उस समय यूनिवर्सिटी का दर्जा उसी को दिया जाता था जिसके विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी एक साथ शिक्षा पाते थे, उसी को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता था। तो दुर्वासा के यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे थे? 10,000। 10,000 बच्चे लेकर के आए। ब्राह्मण को आया देख करके अम्बरीश ने उनका सत्कार किया। अभिषेक का सत्कार ब्राह्मण का, अतिथि देवो भव। अतिथि शब्द का अभिप्राय क्या है? जो बिना बताए तिथि पर आए वही अतिथि। अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव। लेकिन अब मोबाइल चल गया है ना, तो अतिथि अतिथि नहीं रह गया, पहले पता है आ रहे हैं। तो पनीर की सब्जी मटर आ गया घर में पहले। अम्बरीश ने निवेदन किया, ब्राह्मण देवता मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। दुर्वासा ने कहा मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, लौट करके तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करता हूँ। स्नान करने के लिए विद्यार्थियों के साथ चले गए। इधर द्वादशी समाप्त है, त्रयोदशी प्रवेश होने वाली है, का पारण भी करना है अम्बरीश को। उन्होंने एक आचमनी जल से पारण कर लिया, एक आचमनी जल ले लिया केवल अम्बरीश ने। जैसे जल का पारण किया, दुर्वासा जाग गए, अतिथि का निमंत्रण किया, पहले खा लिया इन्होंने। वहां पर आकर के दुर्वासा शब्द का अभिप्राय क्या है? दुर्वाम स्नान यश तथा दुर्वासा, जो दुर्गा के रस के अतिरिक्त किसी का पान नहीं करते हैं वही है दुर्वासा। दुर्वासा अत्रि की संतान है। अत्रि ने साधना करी थी, 3 औलादें मिली थी, ब्रह्मा से चंद्रमा, शिव से दुर्वासा, विष्णु से दत्त भगवान दत्तात्रेय। ये वही भगवान शिव का अंश है दुर्वासा। तो छड़े रुपटा छड़े चुपटा चुपटा रुपटा छड़े छड़े। दुर्वासा है, देखा कि स्वयं भक्त ने तो पारण कर लिया, अब जूठन खिलाएगा क्या? अपनी जटा से एक बात लोटा पृथ्वी पर पटका, कट्या नाम की राक्षसी उत्पन्न करती अम्बरीश को मारने के लिए। वो कट्या नाम की राक्षसी क्या उत्पन्न कर दिया? भक्त ने देखा कि मेरे भगवान ने देखा, श्रीहरि ने देखा मेरे भक्त के ऊपर प्रहार, सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। वो सुदर्शन चक्र पीछे पीछे दुर्वासा भागते चले जा रहे। ब्रह्मा जी के पास बचाओ बचाओ, सुदर्शन का तेज उसको तपाए डाल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी गति नहीं है, अपने बाप के पास जाओ। भगवान भोलेनाथ के पास गए,
भोलेनाथ से निवेदन किया कि मैं नहीं ताप से संतर्क कर सकता, जिनका ये सुदर्शन चक्र है उन्हीं के पास जाओ। श्री हरि के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, चरणों में गिर पड़े, दुर्वासा गिड़गिड़ाने लगे, हमको इस सुदर्शन चक्र के ताप से बचा लो। भगवान ने कहा हम बचाने वाले नहीं है, तुमने जिनका अपमान किया है तुम उन्हीं के चरणों में जाओ तो वही तुमको माफ कर देंगे, और संसार में तुमको माफ करने वाला त्रैलोक में कोई। और जिस दिन से 1 वर्ष तक के कार्य चलता रहा, और जिस दिन अम्बरीश के सामने से दुर्वासा भगे थे सुदर्शन के ताप से, उस दिन से अन्न का जल का त्याग कर दिया था। वायु का सेवन करके जीवन, अतिथि का जब तक सम्मान न हो जाएगा, ब्राह्मण का सम्मान न हो जाएगा, तब तक मैं जल नहीं पीऊंगा। इतना बड़ा संकल्प, और इतना बड़ा संकल्प लेकर के अम्बरीश के चरणों में दुर्वासा आए, लेकिन अम्बरीश ने तुरंत ब्राह्मण के चरणों में अपना सिर रख दिया और सुदर्शन चक्र से कहा, यदि मुझ पर कृपा रखते हो, मैंने साधना की है तो हे सुदर्शन चक्र, यदि मैंने साधना की है तो हे सुदर्शन चक्र, इस मेरे अतिथि ब्राह्मण का अम्बरीश के क्षमा करने पर सुदर्शन चक्र भगवान की उंगली में पहुंच गया और दुर्वासा के नेत्र खुल गए। अर्थात भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। बन करके तो देखिएगा, अरे प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया, जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। हरी हरियाली समस्त रोम रोम में, हरी हरियाली समस्त रोम रोम में, दिखते सिया राम को व्यापक व्योम में, दिखते सिया राम को व्यापक व्योम में, सुख कहिए बसंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। जहाँ देखता हूँ वही मेरे राम है, मन को मेरे मिल जाता सहज ही राम है, मन को मेरे मिल जाता सहज ही राम है, स्वयं का जो अंत हो गया, स्वयं का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया, संत हो भगवान के। 9 स्कंद में अम्बरीश की कथा का आपने श्रवण किया, संपूर्ण श्रवण नहीं किया, श्रवण का फुट आया है, कथा विस्तृत है। अनंत शास्त्र बहुराजा विद्या, भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय। दिवस की कथा के उत्तरार्ध में 9 स्कंद तक की कथाओं का आपने श्रवण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन 12 स्कंद हैं, जिन 12 स्कंद में भागवत का 10वां स्कंद तो मेरा हृदय है, और उस 10वां स्कंद में भक्ति नृत्य नित्यता, जहाँ पर नित्य भक्ति नृत्य करती रहती है। यही नहीं कहा वृंदावनम परित्यज्यम पादनेकम न गच्छति, मैं ऐसे 10वां स्कंद को छोड़ करके एक भी पग कहीं अन्यत्र नहीं जाता। दरबार थोड़ा कम करें, बाद में बदला लेना पड़े।
विमलात्मा योगी संत चरणों का विश्राम स्थल है दसम स्कंद। दसम स्कंद के एक भी श्लोक को जिसने अपने जीवन में संवार लिया, उतार लिया, उसका जीवन संवर गया। हनुमान जी कल एक चर्चा करते थे, भगवान अभी काम रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका रंतुम बीच मन चक्रे योग माया उपाश्रिता। ऐसे भगवान योग माया का सहारा लेकर के उन श्रुतियों रूपी गोपियों के मन का हरण कर लेते हैं। जब मन ही नहीं रह जाएगा तो वो जीव चलने की गति क्रिया नहीं कर सकता है। चला तो मन से जाता है, तन मन दोनों कार्य करते हैं। और योग माया उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेकर के उन श्रुति रूपी गोपियों का मन हरण कर दिया है। काहे के लिए? रंतुम बीच मनस चक्रे, उनके साथ रमण करने के लिए। मुरहर रंधन समय पेड़ू न बाधाए। एक गोपी कहती है, जिस समय मैं चूल्हे पर खाना पका रही होती हूँ ना, ये प्यारे मेरे तुम मुरली न बजाया करो। जब मुरली बजा देते हो ना, ये सूखी लकड़ी ये गीली हो जाती है, चूल्हा बुझ जाता है और खाना मेरा अधपका रह जाता है। ये प्राण है, ये मुरली के रव में दम है। मुरहर समय वो कहती बांसुरी मत आया करो। बांसुरी जो बजा देते हो ना, लकड़ी तो लगी है, जल रही है, हरी हो जाती है, भात नहीं पक पाता, चावल बने रहते हैं। भात और भक्त में समानता है। बटलोई में जब चावल पक जाता है तो भात बन जाता है, और साधक जब परिपक्व हो जाता है तो भक्त बन जाता है। ये देखा आगे कथा समय थोड़ा 20 मिनट ज़्यादा चलेगी, टाइम ज़्यादा हो गया है। कथा तो आरती का टाइम हो गया है, क्या बेटा नहीं आने वाले को देखा कितने को देखा धातु बहुत कसी हिंसायाम धातु कंसा, कसी धातु है हिंसा के अर्थ में। एक दिन उग्रसेन की पत्नी बिहार के लिए जाती है, सुलेखा के साथ में द्रवलिक नाम के गंधर्व से संयोग होता है, गर्भ की स्थिति बनती है। उस गर्भ की स्थिति में उससे जो उत्पन्न होता है उस बालक का नाम कंस रखा जाता है। वह उनका निजी पुत्र उग्रसेन का नहीं है, वो द्रवलिक नाम के राक्षस का गर्भ है। सारे जीवों पर जीना मुश्किल कर देता है। एक दिन वो सोचने लगा कि तो ऐसा कार्य कर दूं, जो लोग मुझको गाली देते हैं ना, वो मुझसे प्यार करने लगते हैं। ऐसी उसकी सद्बुद्धि जागृत हो गई, तो अपने चचा की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव के साथ तय कर दिया, और सारी व्यवस्था वो कर रहा है, किसी से कोई लेना देना। तो मथुरा के लोग कहते हैं अब इसकी बुद्धि बदल गई, देखो ये पाप नहीं करना, देखो बढ़िया काम करने लग गया है। अरे अपनी चचेरी बहन का विवाह कर रहा और सारी व्यवस्था कर रहा, और भेजने के लिए कोई रथ पर साथी नहीं गया है, स्वयं जा रहा भेजने के लिए। सब बड़ी तारीफों के फूल बांधे के कंस के। रास्ते में थोड़ी देर पहुंचे थे, आकाशवाणी हुई, जीजा और बहन को लेकर के तुम भेजने के लिए जा रहे हो इसकी ससुराल, और इसी के गर्भ से अष्टम लाल तुम्हारे काल होगा। ऐसी आकाशवाणी में बात सुनाई पड़ी। तुरंत बौखला करके खड़ग निकाल लेता और मारने की बात करता। निवेदन करने पर वसुदेव और देवकी पर, अच्छा अभी न बात है ही नहीं तो बजेगी बात नहीं कहाँ से, जब हो तब देखा जाएगा, अभी कोई जरूरत नहीं। मैं वचन देता हूँ, वसुदेव ने कहा, जब मेरे कोई लाल होगा तो मैं आपको हवाले कर दूंगा। छोड़ देते हैं, और कंस ने कहा ससुराल में नहीं, हमारे कारागृह में इसको डाल दिया जाए। कारागार में डाल दिया गया। निश्चित देवता आकाश में ये पूर्व देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के ब्राह्मण थे। द्रोण धरा नाम के ब्राह्मण थे, जिन्होंने तपस्या किया था कि मेरे गर्भ से भगवान उत्पन्न हो। आज वो घड़ी आ गई है, देवता सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवती कंस के कारागृह में देवकी के गर्भ से जिस बालक का अवतरण हुआ है, उस बालक का स्वरूप कैसा है? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला
तनय विरामा तनु धन श्यामा हृदयायुध भुज चारी भूषण बन राजा नयन विशाला शोभा सिंधु करारी हरि कर जोरी भस्तुति तोरी हे विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना तीर्थय माना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर मीरामय श्रुति संता सोम महि करागे अनु अनुरागे प्रगट भयउ श्री कंता जो नाटक गाये नियमित माया रोम रोम प्रतिषेध करे हम शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर उपदात ज्ञाना प्रभु मुस्काना करे बहुत बड़ी करे कथा सुहाई मातु पुराई जय करार सुत मनाए माता पुनि बोली सोमति बोली सदहु तात आरूपा की जय सिधुलीला हरिशय शीला यह सुख परमय रूपा सुनि भजन सुदाना रोदन ध्याना कोई बालक सुर रूपा राह चरित जगावै हरि पद खावै तेन परै भवतु विप्रधेनु सुर संतहित अलीन मनुजय अवतार निज इच्छाओ निर्मित तनु माया गुण गोपाल। कितने लोगों के लिए भगवान का अवतार हुआ? विप्रधेनु सुर संतहित ब्राह्मणों के लिए। हजारों इस समय परेशान है कलयुग में, है ऐसा? बेड़िया जंजीरियां खुल गई, भादों का महीना आ गया। कितना के तुम्हें मन मंदिर में तेरी आरती भगे उतारिंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र भवकर्ण भगवान का अवतरण हुआ। वसुदेव ने बालक को लेकर के गोकुल गए, वहां से नंदगांव में बालक को लिटा करके उसने उस बालिका को मारना चाहा। बालिका कंस के हाथ से छूट जाती है और आकाशवाणी होती है, तू मुझको क्या मारेगा? राज्य को यहाँ पर स्थापित कर दिया जाए। सामने यही नंद ऊपर से नंद यहाँ यशोदा के पलंग के ऊपर बालक लेटा हुआ है। इंद्रजाम बैठे जात शुक्र लंग करता। बालक का जन्म नहीं हुआ है, ब्राह्मणों को बुला करके लड़के होने के लिए मंत्र का जाप करवा रहे हैं। ब्राह्मण लोग माला लिए जुटे हुए हैं। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वामहं शरणं गतः। ये मंत्र जप रहे हैं। जिनके लड़के नहीं है वो मंत्र जप सकते हैं।
महिलाएं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। और नंद बाबा से कहा तुम भी साथे में जपो, क्या करोगे? तो वो भी माला ले लिया। वो भी है, सुनंदा कहती है, नंद कहते सुनंदा से का भयो कछु ना भयो कहानी ची रैया। और नंद ने निकाल करके अपने झोले से चाबी तिजोरी की सुनंदा के हाथ में रख दी। कहा सही सही बताओ क्या भयो? कहा लल्ला भयो। तब ब्राह्मणों को बुला करके नंद ने उनका पूजन किया, सत्यवाचन किया और सत्यवाचन करके विधिवत उनका ब्राह्मणों का दान दक्षिणा दिया, सब कुछ किया। बोलिएगा सभी आ करके माँ यशोदा को बधाइयाँ दे रही है कि ब्रज में हो रही जय जय। बोलिए सब कहने यशोदा और धन्यवाद तो देते 80 साल की आयु में सुत 80 साल की आयु में सुत ऐसो गायो
महीने में लगे बधाई। जब यशोदा के लैला की बधाई सब लोग प्रशंसा करते हैं तो नंद बाबा फिर खोल करके तो सबको बधाई देने लगे। किसी को हाथ सोना चांदी हीरा जवाहरात जो कुछ मिलता लगे बोले वृंदावन बिहारी वाले की। और सभी लोग खड़े होकर के बधाई लूटने का कार्य करें। अभी गाए और खड़े होकर लूटे। और नंद के गा आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के नंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो बधाई। नंद बाबा खूब सबको बधाई दे रहे हैं और हम भी ये कांड से बैठे सबको बधाई देते हैं। कभी बोले गोविंद भगवान की आनंद मंगल की बधाइयाँ बाजे आज अंगने में बधाइयाँ बाजे। अंगने में आज अंगने में बधाइयाँ बाजे आज अंगने में बधाइयाँ बाजे आज अंगने में आज
भगवान कृष्ण भगवान की भागवत भगवान की। सभी लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं। जनों के संकट जनों के संकट चढ़ में दूर करे हो दुख दिल से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी तुम मिले और न दूजा आस करूँ मैं किसकी पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी तार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश करुणा के सागर तुम पालन करता तुम पालन करता मैं मूर्ख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता जय जगदीश हरे तुम हो सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति सभी जगदीश हरे
अभय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम ज्ञानिकानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। आरती को जल शीतलीकरण करें, भगवान को दिखाएं, सभी को लोगों को दिखा दें। सभी लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं ताकि प्रसाद वितरण में समस्या न उत्पन्न हो। जगह कम, जनसंख्या ज्यादा, भारत का यही निशान है। भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे और कल गोवर्धन पूजा होगी। अधर्म का प्राणियों में विश्व का राधे